हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, आपके हाल ही में होने वाला छात्रावास भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो एक बाइट किसका बना, कितने का बना होता है फ्रेंड्स? तो 8 बाइनरी अंकों का बना होता है, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? तो 1024 बाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट्स होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, 1 किलोबाइट अगर आपसे बोले तो क्या है, 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, किलोबाइट में। लेकिन यहाँ पर हमें मेगाबाइट पूछा जा रहा है, तो मेगाबाइट में हमारा क्या होगा, 1024 गुणा 1024 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10,48,576 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 8 बीटों के समूह को कहते हैं। 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? तो बाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 बीटों के समूह को हम लोग बाइट कहते हैं, और जो 4 बीट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं फ्रेंड्स? 256 मूल्य क्या है, निरूपित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्या है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला अंक पद्धति है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, द्विआधारी पद्धति दे रखा है, बाइनरी अंक दे रखा है, ऑप्टिकल दे रखा है, और क्या है आपका हेक्साडेसिमल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले अंक पद्धति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, उपयुक्त तीनों, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीट क्या है? बीट क्या है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो बीट हमारा क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे मापा जाता है फ्रेंड्स? तो बाइट के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम दे रखा है। किलोग्राम से तो हम लोग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापते हैं। मीटर से हम लोग लंबाई को मापते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा बाइट्स दे रखा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किससे मापा जाता है फ्रेंड्स? तो बाइट से ही मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीट का मतलब है। बीट का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो बाइनरी डिजिट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की AACII होती है, जिसका पूर्ण रूप है। ठीक है, देखिए प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की क्या होती है, AACII होती है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो किसमें दे रखा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 64 बीट होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की जो क्या है लंबाई है वो शब्द परास होती है, तो कितनी होती है 64 बीट तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्विआधारी अंकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बाइनरी अंक क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है। एमबी किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो फुल फॉर्म दे रखा है। एमबी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो क्या है मेगाबाइट्स के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमबी का मतलब क्या होता है हमारा? तो मेगाबाइट्स होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 10 लाख या फिर 1 मिलियन बाइट लगभग होता है। 10 लाख या 1 मिलियन बाइट लगभग कितना होता है फ्रेंड्स? तो क्या हो जाएगा हमारा 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट्स क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे देखा है 10,48,576 जो क्या है बाइट्स हैं वो हमारा क्या होता है 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो 10 लाख आपको लगभग दे रखा है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 मेगाबाइट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? जीबी दे रखा है, केबी दे रखा है, एमबी दे रखा है, टीबी दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से कौन हमारा स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है? तो देखिए केबी हमारा सबसे छोटा होता है, उसके बाद एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर क्या होता है टीबी होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो चलिए अभी हमने देखा है सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है टीबी होगा, फिर जीबी होगा, फिर एमबी होगा और सबसे छोटा हमारा क्या होगा केबी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्य अर्थ होता है। ठीक है, केबी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो केबी का सामान्य अर्थ होता है किलो बाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बीट कोड के रूप में निरूपित करता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड आपको बताना है जो कि क्या है कैरेक्टर को 8 बीट कोड के रूप में निरूपित करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनिकोड क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बीट को निरूपित करता है? कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बीट को निरूपित करता है? तो 4 बीट को निरूपित करता है। ठीक है, और कितने बाइट को निरूपित करता है बोलेगा तो क्या है जो 8 बीट है वो क्या है 1 बाइट को निरूपित करेगा। ठीक है, फिलहाल हमें क्या है निब्बल पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 बीट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश डैश और डैश डैश अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होती है। ठीक है, तो किस किस अंकों का प्रयोग क्या है बाइनरी क्या है संख्या प्रणाली में होती है फ्रेंड्स? तो 0 और 1 का होता है। ठीक है, 0 और 1 जो अंक हैं उसका क्या है बाइनरी जो अंक संख्या प्रणाली है द्विआधारी संख्या प्रणाली है उसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बीट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट बताना है। तो देखिए फिर से ऑप्शन में हमारा केबी दे रखा है, टीबी दे रखा है, एमबी दे रखा है और जीबी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट हमने देखा है कि क्या है? हमारा टीबी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बाइट में बात करें तो क्या है? 1024 गुणा 1024 बाइट होता। ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या लिखा है? 1024 MB लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं फ्रेंड्स? तो 2 ही अंक होता है, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ठीक है, कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है फ्रेंड्स? तो बीट में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।